स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मस्जिद के भीतर शिवलिंग पाए जाने के बाद अब वाराणसी कोर्ट ने जिस जगह पर शिवलिंग पाया गया है उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने वहां जिस जगह पर शिवलिंग पाया गया है वहां किसी को भी जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सीआरपीएफ की तैनाती वहां रहेगी और शिवलिंग को संरक्षित और सुरक्षित करना वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ये भी साफ तौर पर वाराणसी कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें कहा गया है। यानी जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि तीसरे दिन यानी आखिरी दिन के सर्वे में ये साफ हो चुका है कि जो मस्जिद का वजूखाना है यानी वहां जो एक कुआं मौजूद है उस कुएं में लगभग 12 फीट 8 इंच बड़ी एक शिवलिंग मिली है और इसको लेकर साफ तौर पर हिंदू पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए हैं, यानी शिवलिंग मस्जिद में मौजूद है और ये साफ तौर पर प्रमाण है कि मस्जिद की जगह मंदिर था। और इसमें अब कोर्ट ने भी जो ऑर्डर लिखा है उसमें ये साफ कर दिया है कि शिवलिंग को संरक्षित करना और सुरक्षित रखना अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिसके बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं और ओवैसी की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 की पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति है। ये आदेश ही मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1951 के एक्ट का उल्लंघन है। ये मेरी आशंका थी और ये सच हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। ये ओवैसी की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको ये बता दें कि जब से वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है लगातार ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बौखलाए हुए हैं और उनकी तरफ से ये बार बार कहा गया है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और हम दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। और अब ओवैसी लगातार ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक वो ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस तरीके की बयानबाजी वो लगातार कर रही हैं। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि कोर्ट ने जो ये ऑर्डर जारी किया है इसके बाद ये साफ हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर उस कुएं में जो शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है कहीं ना कहीं वो दावा सच है। हालांकि कल कोर्ट में जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जो वीडियोग्राफी हुई है यानी जो पूरी रिपोर्ट है उसके बाद ही क्या कुछ वहां से मिला है, क्या कुछ साक्ष्य बरामद हुए हैं, ये साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो दावा किया गया है उसमें भी कितनी सच्चाई है ये कोर्ट के ऑर्डर ने बता दिया है, जिस पर ओवैसी इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो बार बार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तब जब राम मंदिर जन्मभूमि पर फैसला कोर्ट ने सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी उसका उल्लंघन इस पूरे मामले में हो रहा है। साथ ही आपको यह बता दें कि ज्ञानवापी का जो सर्वे 3 दिन तक चला है उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम के प्रमुख यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हम किसी भी हथकंडे से नहीं डरते हैं, वहां मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। ये ओवैसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि मस्जिद में जो पूरा सर्वे हुआ है उसमें कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो ये प्रमाण है इस बात का कि दरअसल उस मस्जिद की जगह मंदिर था। फिर चाहे वो दीवारों पर बनी तमाम आकृति हो या फिर जो भगवान की खंडित मूर्ति हैं वो मिलने के साक्ष्य भी वहां मिले हैं। तमाम पत्थर जो हैं वहां से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमाम नक्काशी दीवारों पर ऐसी है जो ये दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर था और उसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया और उसके बाद ये ज्ञानवापी मस्जिद बनी। हालांकि कोर्ट ने ही ये साफ कर दिया है कि
इस पूरी जगह पर शिवलिंग मिली है जिसे संरक्षित और सुरक्षित करने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। वजू जिसमें जो वजू खाना था जहां पर ये पानी भरा हुआ था, उस पूरे पानी को बाकायदा निकाला गया है और उसके बाद ये साक्ष्य बरामद किए गए हैं। वहां उस वजू खाने में ही शिवलिंग मिली है, ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया और साथ ही उस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की तैनाती वहां की गई है, यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां होने चाहिए। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि डीएम को भी आदेश दिया गया है कि जहां शिवलिंग मिली है, जहां ये साक्ष्य मिले हैं, उस जगह को अब निगरानी में रखा जाए। तो कोर्ट ने इसका आदेश बाकायदा अधिकारियों को दे दिया है। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी पर असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बड़ा झटका लगा है, जो लगातार कहीं न कहीं इस पूरे मामले की आड़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो मुगलों की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो लगातार ये कह रहे थे कि हम एक मस्जिद गवा चुके हैं और दूसरी मस्जिद हम नहीं गवाएंगे। तो लगातार सर्वे को लेकर भी ओवैसी सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वाराणसी कोर्ट के फैसले को भी इस पूरे मामले पर ओवैसी ने गलत ही बताया है। ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के खिलाफ है और जिस पर ओवैसी ने सवाल उठाए कि ये वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। इस पर आपको ये बता दें कि जो अश्वनी उपाध्याय वकील हैं, उनकी तरफ से ओवैसी को गलत ठहराते हुए ये कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा मामला है वो इस एक्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये जो मामले हैं ये 100 साल से पुराने हैं। तो ऐसे में ये इस एक्ट के भीतर नहीं आते हैं। तो ओवैसी जैसे नेता देश में भ्रम फैलाने का काम ना करें। यहाँ तक कि पी चिदम्बरम की ओर से भी बयान आया था जिसमें उन्होंने जो यूपीए की सरकार में वर्शिप एक्ट बना उसका हवाला दिया था और कहा था कि धार्मिक स्थल में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक स्थल जिसके पास है उसके पास ही रहना चाहिए, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। ये तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन साफ तौर पर ये कहा गया है कि वर्शिप एक्ट में जो 1991 में बना, दरअसल उसमें ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला नहीं आता है। जबकि ओवैसी का यह कहना है कि इस कानून के तहत यानी 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना उसके तहत साफ कहा गया है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाई रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। उन्होंने इस एक्ट के आधार पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सलाह ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को भी दी। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है इस पूरे मामले को लेकर तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं इस पूरे सर्वे के खिलाफ दायर की गई हैं। जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है, जाहिर तौर पर मंशा हो सकती है कि किसी भी तरीके से इस ज्ञानवापी के सर्वे को गलत ठहराया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसे गलत ठहरा दे और इस पूरे मामले को तितर बितर कर दे। लेकिन फिलहाल जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य ये बता रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब तो ओवैसी बौखलाए हुए हैं। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में पहुंचकर भले ही वो चुनावी यात्राएं कर रहे हों, लेकिन किस तरीके से मुसलमानों को लगातार वो बरगला रहे हैं ये उनके बयानों से साफ तौर पर समझा जा सकता है। जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया गया है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया है, हुकूमत को ये बात बता रहा हूँ कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद हम हरगिज नहीं खोएंगे। इस तरीके की बयानबाजी लगातार ओवैसी कर रहे हैं। मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमान हमेशा से ये सोचता रहा कि वह वोट बैंक है, लेकिन भारत में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना ही भविष्य में होगा। भारत एक बहुसंख्यक वोट बैंक था और हमेशा रहेगा। ये लगातार बयानबाजी जो है वो ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जो वाराणसी कोर्ट का ये ऑर्डर है इस पूरे मामले पर, ये ओवैसी के लिए अब परेशानी का सबब बन रहा है। जो ओवैसी ये दावा कर रहे
हैं कि एक मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। लेकिन साक्ष्य ये साफ तौर पर बता रहे हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब सबकी निगाहें जो हैं वो वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल वाराणसी कोर्ट में वो पूरी रिपोर्ट पेश होगी जिसमें ये साफ हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है, ज्ञानवापी का सच आखिर क्या है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।